रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यावद्यष्टि यावत् वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराङ्घ्राधिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलसे यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभृदाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्य रूपो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठाय कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिहं करतले वेणोत्करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं गोपालचूडामणिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं मुकुटकटिकाछिनी करमुरली उरमाल यही बानिकमौर बसो सदा बिहारी जिसे सो मिछरी कहे कहत छीर सो छोटो सो सुतनंद को हरे हमारी आराध्यं प्रज्वाल्य ज्वालामालिनी नमो नमः। सदसि जनिलये सरोजहस्ते धवलदरांशुगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीदमहि। ॐ चन्द्रमा मनसो जास्तचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राण
समुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती,
मणिकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यदार्थे आराधिकग्रहणम् ॐ जन्नेन जन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः शतपूर्वी शाप्याः सन्ति देवाः ॐ गुरुश्रीपदे पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृन्दावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। कोई बात नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। ओ भैया हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्ति धरास्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुष्टं
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे देव हे दयति हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम कदानु भवितास पदम द्रसोर में ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम ब्रजांगनानां जदुकूल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण जो तेरे आधी। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। राम नाम कै लूट गए लूट सको सो लूटी अंत समय पछतावहुगे प्राण जाए जब छूटी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अनंता अनंत विभूषित श्री राघवेंद्र सरकार की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। स्वामी सुखदेव भगवान की जय। परम भागवत परीक्षित जी महाराज की जय हो। अनंता अनंत विभूषित अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जगन नियंता जगदाधार आहत करुणालय वरुणालय सर्वतंत्र स्वतंत्र एक सृष्टि के आधार सर्वात्मन सर्वांतर्यामी सर्वे सर्वा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर प्राप्त ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान बांके बिहारी लाल जी महाराज उन्हीं की आह्लादनी शक्ति योग माया राष्ट्रीय नृत्य किशोरी राधा रानी तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के परम आचार्य परम विद्वान परम निर्वृत्त प्राण भगवत स्वरूप ब्रह्मन स्वामी सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित जी तथा अवधाम से पधारे हुए व्याकरणाचार्य हरिओम तिवारी जी अनुज तिवारी जी माँ वीणा वादनी के भरतपुत्र कलाकार बंधुओं तथा जिनके माध्यम से हम आप भगवान के दिव्य मधुरात्मधुर सुललित पवित्र विचित्र चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित
श्री हरिनाथ तिवारी जी, आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री अखिलेश तिवारी जी, हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर साहब, सपरिकर सकुटुंब सपरिजन इष्ट मित्र तथा ध्वन विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, नगर निवासियों तथा फेसबुक लाइव प्रसारण के माध्यम से कथा का आनंद ले रहे हमारे मित्रगण, भक्तगण, भगवत पथिक भगवत रसिक प्रिय सज्जनों, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं एवं बहनों, विगत 6 दिनों से हम आप भगवान के दिव्य मधुरात्म मधुर सुललित पवित्र विचित्र चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम का 7वां दिवस है, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने कारण में विलय कर रहा है। अहो आश्चर्य, आश्चर्य का विषय, जो सौभाग्य देवताओं को नहीं प्राप्त होता है, वो सौभाग्य हम आपको प्राप्त हो रहा है। देवता लोग कल्पना करते हैं कि एक बार हम भी भगवान की कथा श्रवण करें, लेकिन उनको कथा सुनने का अधिकार मिलता नहीं। भारत भूमि में रहने वाला कोई प्राणी जब भगवान के गुणों का गान करता है तो देवता लोग उस व्यक्ति के गुणों का गान करते हैं। गायंत देवा किल गीत कानी, गायंत देवा किल गीत कानी, धन्यासते भारत भूमि भागे। यानी देवता लोग उस व्यक्ति के गुणों का गान करते हैं जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है। ताकि देव दुर्लभ बताया गया है। प्राय दुनिया वाले कहते हैं शरीर देव दुर्लभ है, लेकिन नहीं, मानव शरीर देवताओं से भी सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि देवताओं के भी सौभाग्य में भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। और भगवान की कथा मृतलोक के अतिरिक्त किसी भी लोक में नहीं है। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा, वैकुंठ में भी भगवान की अमृतमय कथा नहीं है। तो ये कथा कहाँ है? कहा केवल मृतलोक में है। अमृतलोक का प्राणी जो भगवान की कथा सुनता है वो धन्य हो जाता है। यही तो जीवन का सर्वोत्कृष्ट अलग लाभ है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? का भगवत कथा। संसार में जीव प्रायः निरंतर अशांत रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहता हो कि हम सुखी हैं। हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि संसार दुखालय है। यहाँ सुख है ही नहीं। सुख तो केवल परमात्मा के श्री चरणों में, अध्यात्म, जो अध्यात्म आनंद है, स्पिरिचुअल साइंस है, वही सबसे बड़ा आनंद है। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है और ये हमारा अर्थशास्त्र बताता है। जैसे संसार का जो आनंद है और भगवत भक्ति का जो आनंद है, उसमें अंतर क्या है? तो कहा उसमें काफी अंतर है। कहा कैसे? कहा जो भगवत भक्ति का आनंद है वो शाश्वत है, और जो संसार का आनंद है वो नाशवान है। अच्छा, भगवत भक्ति का जो आनंद है उसमें कमी आती है, उसमें निरंतर प्लस होता है, लेकिन संसार का जो आनंद है उसमें कमी आती है। तो कहा एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण। कहा मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया छेना लेकर के आया। श्रीमान जी बहुत सुंदर छेना है, इस दुकान से लेकर के आया, आप इसको खाइए। तो आपने बड़े प्रेम के साथ छेना को उठाया और खाना शुरू किया। सुनिएगा, बड़ी बहुत मार्मिक चर्चा है। एक छेना आपने खाया, स्वादिष्ट लगा, हाउ डिलीशियस, कैसा स्वाद है। दूसरा पीस उठाया, स्वादिष्ट लगा।
लेकिन भैया जब तीसरा पीस उठाया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस। मास्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा भैया, डॉक्टर साहब समझ, मतलब गलत तो नहीं कह रहा हूं, यानी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है माइनस होने लगी। किसी ने कहा श्रीमान जी एक पीस और ले लीजिए, अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी -140 हो गई। किसी ने कहा श्रीमान जी एक पीस और ले लीजिए, अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी -160 हो गई। एक स्टेज ऐसा आता है कि व्यक्ति कहता नहीं अब नहीं चाहिए। अब देखिए भौतिक आनंद है, भौतिक आनंद, भौतिक आनंद का जो आनंद है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, अर्थात उसका आनंद, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। पहली कमी। और दूसरी कमी क्या है, वो मल मूत्र बनकर वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है। और कहा आध्यात्मिक आनंद जो भगवत आनंद है, कहा भैया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी कम नहीं होती है, तो कहा डे बाय डे इंक्रीज होती है, यानी वो निरंतर बढ़ती है, पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता वो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, अविनाशी है। इसलिए कहा गया है गॉड इज इटर्नल फोर्स, परमात्मा शाश्वत सत्ता है। वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। उस आनंद से जो जुड़ जाता है और उसका जब रस उसको प्राप्त हो जाता है तो संसार का आनंद उसको सामान्य कोटि का लगता है, तुच्छ लगता है। अरे संसार तो केवल दुखों का भंडार है, और इस दुख रूपी संसार में रहते हुए हम सुख की जो अनुभूति कर रहे हैं वो सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख का केवल अनुभव हो रहा है। तो कहा दृष्टांत क्या है, तो कहा जैसे एक छोटा सा दृष्टांत लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में LG टीवी लगी है, अब आप अपने घर में टीवी देख रहे हैं, आप ऐसा पिक्चर देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां ब्लास्ट होगी, बड़े बड़े शहर जल गए, बड़े बड़े मॉल जल गए, लेकिन भैया ऐसा रियलाइज होता है और टीवी का एक वायर भी नहीं जलता। आपको खाली ऐसा लगता है लेकिन टीवी का एक वायर नहीं जलता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार क्या है, एक पर्दा है और परमात्मा के द्वारा चलचित्र चल रहा है। हम आपको लगता है भाई है, बहन है, पुत्र है, पौत्र है, पड़ोसी है, ये है, वो है, फलाना है, ढमकाना है, लेकिन भैया चलचित्र चल रहा है, ये सत्य नहीं है, खाली आभास हो रहा है। लेकिन दृष्टि हमारी कहाँ है, पर्दे पर। और भैया दृश्य कहाँ से आ रहा है, पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, अब प्रोजेक्टर चला रहा है, लेकिन दृष्टि हमारी कहाँ है, हमारी दृष्टि पर्दे पर है। पर्दे पर देख रहे, गाड़ियां दौड़ रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत जब आप किसी शूटिंग को देखेंगे तो लगेगा बच्चे का खिलौना है। गाड़ियों को दौड़ा देना बच्चों का खिलौना है, कैमरे का कमाल है, वहां कुछ है नहीं, लेकिन हमको सत्य जैसा लगता है, वस्तुतः होता नहीं है। पर्दे पर जो चलचित्र चल रहा है वो क्या है, हमारी दृष्टि हम कहाँ केंद्रित रहती है, पर्दे पर, लेकिन वो जो चलचित्र चल रहा है पीछे से प्रोजेक्टर के द्वारा वेग किरणें निकलती हैं और ऐसा अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार है, ये संसार एक पर्दा है और परमात्मा क्या है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर को चलाने वाला, प्रोजेक्टर नहीं है, प्रोजेक्टर को चलाने वाला। अब भैया वो चला रहा है संसार के पर्दे पर, तो कितना बढ़िया बढ़िया चलचित्र चल रहा है, लड़का है, लड़की है, नाती है, पोता है, दामाद है, ये है, वो है, वहाँ मकान है, यहाँ मकान है, कितना बढ़िया चलचित्र चल रहा है, कितना सुहावना लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन हम पर्दे को देख रहे हैं, लेकिन चला कौन रहा है प्रोजेक्टर को हमें नहीं मालूम।
वो चलाने वाला कोई परमात्मा है। तो भैया एकाएक कहीं पर्दा गिर गया, प्रोजेक्टर बंद हो गया तो अंधेरा हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका जीवन है, लेकिन जो परमात्मा से जुड़ जाता है वो पर्दा भले ही गिर जाए लेकिन वो विचलित नहीं होता है। मायूस न होते दीवाने पर्दों के गिराए जाने से। जब प्रेम तमाशा बनता है पर्दों से किनारा करते हैं। जो परमात्मा के दीवाने हैं वो कभी मायूस नहीं होते हैं, पर्दा भले ही गिर जाए। तो आइए हम 2 बार भगवान नाम का सादर संकीर्तन करें, फिर आगे प्रसंग पर चलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोविंद गोविंद गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए। मनोहर गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए। अपने राम जी को, अपन श्याम जी को प्रेम से मनाइए। अपने श्याम जी को प्रेम से मनाइए। अपने श्याम जी को, अपने श्याम जी को प्रेम से बुझाइए। भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए। अपन श्याम जी को, अपन राम जी को प्रेम से मनाइए। अपने राम जी को प्रेम से मनाइए। अपने राम जी को प्रेम से मनाइए। अपने राम जी को, अपने श्याम जी को प्रेम से रिझाइए। भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए, भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए, राधा गोपाल कृष्ण गाइए। जय हो। तो कल आप लोगों ने कंस वध तक की कथा को श्रवण किया। कंस वध क्या है? कहा देहाभिमान।
कंस कहाँ रहता है? कहा मथुरा में। तो हमारा अंतःकरण जो है ये मथुरा है और अंतःकरण में ही कंस का निवास है। कंस क्या है? देहाभिमान। प्रायः हम आपको अपने देह का अभिमान होता है, हम कितने स्वस्थ हैं, कितने सुंदर हैं, लेकिन भैया यह हमारा आपका देह नहीं है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। ये तो हमको पता तब चलता है जब कोई ठोकर लगता है। हमारा आपका जो शरीर है ये परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। अच्छा, शरीर में और आत्मा में अंतर है। किसी ने कहा हम शरीर हैं। एक छोटा सा उदाहरण, बड़ा प्यारा उदाहरण। भाई किसी ने कहा हम शरीर हैं, कहा नहीं तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरी हो, यानी आत्मा। शरीर तो तुम्हारे आत्मा का घर है। शरीर तो जल जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। भाई किसी क्या मान लीजिए कोई मर गया तो दुनिया वाले कहते हैं को जला दो, दफना दो, ये तो कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्यों दफना दे, क्यों जला दे? कहा आत्मा निकल गई। तो आत्मा निकल गई तो भाई तुम्हारा संबंध किससे था? आत्मा से था कि बॉडी से था? शरीर से था। कारण शरीर संबंध तो शरीर से था। तो भाई जब तुम्हारा रिलेशन शरीर से था तो शरीर तो पड़ा है, क्यों जला दे? रख लो। फिर आत्मा निकल गई। आत्मा से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं था, ना तुमने आत्मा को कभी महत्व दिया। महत्व तो शरीर को दिया। तो जिसको तुमने महत्व दिया वो तो अभी भी पड़ा हुआ है। यही बात बाली की पत्नी को भगवान राम ने कहा था कि प्रगट जीवत आगे सोवा, प्रगट लग तो मरोवा, जीवन सोता प्रगट सो आगे सोवा, सोता प्रगट सो आगे सोवा, जीवन लग तो मरोवा। शरीर से तुम्हारा संबंध था वो तो पड़ा हुआ, और जिससे तुम्हारा संबंध नहीं था वही निकल गया। तो इससे मतलब हुआ, सिर्फ यही होता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर तो प्रकृति की वस्तु है। शरीर किसकी वस्तु है? कहा प्रकृति की वस्तु है। और आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा, सोल इज पीस ऑफ गॉड, परमात्मा का अंश है। लेकिन शरीर जो है प्रकृति का है। तो कंस क्या है? कहा देहाभिमान। देहाभिमान यदि हमारा मर जाए, जो देह का अभिमान है, तो समझिए कंस वध हो गया। ये जो कथाएं है ना, ये अध्यात्म है, एक तात्विक भाव उसका है। एक कहानी नहीं है, कहानी तो है ही है, लेकिन इसको अपने शरीर से जोड़ा जाए, अपने जीवन से जोड़ा जाए। भगवान की जितनी कथाएं हैं वो हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई। भगवान की जितनी लीलाएं हैं वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई। चाहे वो परिवार संबंधित लीलाएं हो, चाहे समाज संबंधित लीलाएं हो, चाहे राष्ट्र संबंधित लीलाएं हो, जितनी भगवान की लीलाएं हैं वो हमारे जीवन से बिलोंग करती हैं, जुड़ी हुई। हाँ, अब उस पर हमें चिंतन करना है। जब हम चिंतन करेंगे तो सत्य असत्य का बोध हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? कंस वध कर दिया, अर्थात कंस को मार दिया। कंस मर गया तो कंस के 8 भाई थे, सब लोगों ने विरोध किया। भगवान ने सबको मार डाला, किसी को नहीं छोड़ा। कंस का वध हो गया तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवता लोग फूलों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया।
रेंजर साहब का थोड़ा लगता है ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कंस के 8 भाइयों को मार डाला। कंस की मृत्यु हो गई तो समझिए समाज में शांति की व्यवस्था स्थापित हो गई। अरे भाई, देहाभिमान रहता है तभी तो व्यक्ति कुछ करता है। शांति व्यवस्था तभी स्थापित होगी जब दानवीय प्रवृत्ति का विनाश होगा। आज पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है, इसका कारण क्या है? हमारे आपके अंदर दानवीय प्रवृत्ति है। हम एक दूसरे का शोषण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आज भाई भाई में विवाद है, किसके लिए? दानवीय प्रवृत्ति के कारण। हमारी आपकी प्रवृत्ति दानवीय हो गई। झगड़े का विवाद क्या है? कहा प्रवृत्ति। भाई किसी ने कहा मेरा ही है तो गलत, अपराध हो जाएगा ना। मेरा भी है ये सूत्र होना चाहिए, लेकिन हमने तो समझ लिया नहीं, मेरा ही है। मेरा ही नहीं है, मेरा भी है, ये सूत्र होना चाहिए। समाज में कुरीतियां, विसंगतियां, एक दूसरे का शोषण करना, ये क्या है? ये आसुरिक प्रवृत्ति का प्रतीक है। यदि ऐसा कोई करता है तो समझिए वो असुर है, अर्थात राक्षस है, वो मानव नहीं है। मानव का मतलब होता है मानवीय प्रवृत्ति, जिसके अंदर मानव जैसा संस्कार हो, मानव जैसा विचार हो, मानव जैसा आचरण हो, उसको कहते हैं मानवीय प्रवृत्ति। अच्छा, व्यक्ति को शांति का अनुभव क्यों नहीं मिलता है? तो कहा प्रवृत्ति के कारण। अरे मान लीजिए गलती हो गई, तो गलती हो जाना तो प्रकृति है ना, स्वाभाविक है गलती हो जाना। गलती हो जाना प्रकृति है, लेकिन गलती मान लेना संस्कृति है। स्वीकार कर लिया कि मुझसे गलती हो गई। गलती हो जाना प्रकृति है और गलती मान लेना संस्कृति है, और गलती दोबारा न दोहराना प्रगति है। बड़ा अच्छा सूत्र है। रोड कितना अच्छा हो, सड़क कितनी अच्छी हो, धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी अच्छी हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना अच्छा हो, धूल हो ही जाती है। इसलिए गलती हो जाना प्रकृति है, गलती मान लेना संस्कृति है, गलती दोबारा न दोहराना प्रगति है। तो कंस का जब वध हो गया तो समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो। भगवान कृष्ण बलराम दोनों भैया आए, अपने पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। उसके तदुपरांत उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया। मातरम पितरम चैव मोचयित्वा बंधन कृष्ण रामो भवन्दाते शिरसा प्रस्यपादयो। माता पिता को कंस के बंधन से छुड़ाया। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृतसंवन्दनो पुत्रौ सस्वजातेन संकितो। देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कराया और उग्रसेन को जेल से निकाला। देवकी और वसुदेव तो कृष्ण को पुत्र नहीं मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, क्योंकि उनके अभूतपूर्व पराक्रम को देख करके, आश्चर्य जन्म प्रभाव को देख करके प्रभावित हो चुके थे कि कोई सामान्य मानव ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा तो एक परमात्मा कर सकता है। परमात्मा, ये परमात्मा हो सकते हैं, ना कि सामान्य मानव। ऐसा सोच करके भगवान क्या करते हैं, अपनी माया का पर्दा डाल दिया और देवकी वसुदेव पुनः भगवान को अपना पुत्र मान लिए। और जब अपना पुत्र स्वीकार कर लिया तो भगवान ने उनके श्री चरणों को स्पर्श किया और कह रहे हैं, पिताश्री जी, इतने दिनों तक मैं जो आपकी सेवा नहीं कर पाया, ये मेरी दुर्भाग्य है। देखिए, इस प्रसंग से हम आपको एक शिक्षा मिलती है। आज के बच्चे जिस प्रसंग को सुनेंगे
इस कथा को सुनेंगे तो मान करके चलिए उनके जीवन में संस्कार आएगा, वो भी अपने माता पिता को सम्मान। भगवान कृष्ण ने कहा कि पिताश्री जी, आज तक मैं आपके सेवा से वंचित रहा कंस के कारण, और जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, धन होते हुए, वैभव होते हुए, ताकत होते हुए और अपने माता पिता को सम्मान नहीं देता है, दुख देता है, सेवा नहीं करता है, तो वो व्यक्ति जब मरता है तो यमराज के दूत उसको ले जाते हैं और उसी के मांस को काट करके उसी को खिलाते हैं। कहा किसको? कहा जो अपने माता पिता को सम्मान नहीं देता है। यस्त्योत्रात्मजः कल्प आत्मना न धनेन च व्रतिं न दद्यात्तं प्रेत स्वमांसं खादयन्ति। तो पिताश्री जी, ये मेरी सौभाग्य है कि अब मुझे माता पिता की सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साधवीं सुतं शिशुं गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो विप्रस्वसंमृतः। जो व्यक्ति माता का, पिता का, वृद्ध का सम्मान नहीं करता, देखिए माता का, पिता का, वृद्ध का और अपने पत्नी का, भार्या, शादी तो करके बहुत लोग ले आते हैं लेकिन पत्नी के प्रति कोई विचार नहीं। पति का मतलब होता है पाति रक्षक चित पति हर संभव पत्नी की रक्षा। तो कहा मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम। साध्वी का, पुत्र का, शिशु का, गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा, गुरु का, ब्राह्मण का, प्रपन्न जो शरण में आ गया, इनको सम्मान नहीं देता है तो क्या होता है? कहा वो तो जीते जी मृत शरीर के समान है, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, वो तो जीते जी मरा हुआ है। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं चा कल्पो विप्रस्वसंमृता। वो एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति बताती है, हमारा संस्कार बताता है कि अपने बड़ों के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए, अपने वृद्धों के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन जब कोई वृद्ध हो जाता है ना, तो आज के जनरेशन वाले क्या करते हैं? उनको सम्मान नहीं देते, तो उनकी भी वही दशा होती है, उनको वृद्ध होना। इसलिए अपने वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अगर माता पिता तो भैया ऐसे हैं जिन्होंने जन्म दिया है, माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है जो कदर न माँ की जाने। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है जो कदर न माँ
9 माह गर्भ में मैया इतना काट उठाया, सूखे कीड़े में सोई माता, सूखे में तुम्हें सुलाया। लेकिन मांगा क्या? कुछ नहीं, बदले में कुछ ना चाहा, बदले में कुछ ना चाहा। मांगी है एक कुर्बानी, तो बेटा क्या बेटा है जो कदर न मांगी। बेटा क्या बेटा है जो माँ की कदर न जानी। माँ बाप के इस कलयुग में इस तरह कटे जिंदगानी। ओ बेटा क्या बेटा है जो माँ की कदर न जाने। बेटा क्या बेटा है जो माँ की कदर न जानी। ये मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। बोले भक्त वत्सल भगवान। जय। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? देवकी वसुदेव को प्रणाम किया और कहा, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधुं सुतम शिशुम गुरुं विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो विप्रस्व संवृतः। जो माता पिता गुरु विप्र ब्राह्मण पुत्र पत्नी परिवार अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है, वो जीते जी मुर्दा के समान है। क्योंकि ये जीवन मानव के रूप में मिला है ना, तो मानव का लक्षण होना चाहिए। किसी ने कहा केवल खाना कमाना ही सत्य है, कहा ये तो गधा भी जानता है। केवल खा लिया और पूरी रात सो गए। 6 काम पशु करता है और 6 काम मानव ही करता है। इसलिए मानव और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस मैन एंड एनिमल्स, कोई अंतर नहीं है। जो काम एक पशु करता है, खाता पशु है, सोता पशु है, कर्म पशु करता है, कर्म मानव भी करता है। सारी क्रियाएं, डरता पशु भी है, डरता मानव भी है। आहार निद्रा भय मैथुन इच्छा, इस श्लोक को आप लोग जानते होंगे। 6 चीज बराबर बराबर। तो जितना काम एक पशु करता है उतना ही यदि मानव करेगा तो मानव और पशु में अंतर क्या होगा? कहा कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए मानव को तो उससे हट करके कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि मानव एक श्रेष्ठ प्राणी है, चैतन्य प्राणी है। भगवान कृष्ण बलराम दोनों भैया देवकी वसुदेव को प्रणाम किए। उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया, स्वयं सेवक बन गए। बताइए, इतना जिसका प्रभाव हो, त्रैलोक में जिसके नाम का डंका बज रहा हो, जिसके नाम का जयघोष हो रहा हो, वो उग्रसेन जैसे निर्बल प्राणी को राज सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं सेवक बन गए। ऐसा क्या संभव है? आज तो राज सिंहासन को लेकर एक दूसरे के खून के लोग प्यासे हो जाते हैं। यहाँ तक हजारों गोलियां चल जाती हैं, हजारों मर्डर हो जाते हैं। क्षणिक स्वार्थ को लेकर व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर डालता है।
कहा भैया जो सत्ता है वो सत्य है, इसमें अंतर है। कहा जो सता सता कर प्राप्त किया जाता है वो सत्ता है। अखिलेश भैया, जो सता सता कर लिया जाता है दूसरे को वो सत्ता है, और कहा जो तपा तपा कर प्राप्त किया जाता है वो सत्य है। सत्य में और सत्ता में अंतर है, लेकिन सत्ता शाश्वत नहीं है। आज है कल सत्ता नहीं रहेगी, लेकिन सत्य शाश्वत है। आज है बाद में रहेगा, पहले था अब है बाद में रहेगा, भूतकाल में था वर्तमान में है भविष्य में रहेगा। इसलिए सत्य में और सत्ता में अंतर है। बोलिए भगवत्सल भगवान जय। राजा उग्रसेन को सिंहासन पर बिठा दिया, भगवान स्वयं सेवक बन गए। देखिए, जो वास्तविक महान होता है उसके अंदर विनम्रता होती है, झुकाव होता है, वो अपने आप को लगाता नहीं है। और जिसके अंदर ईगो होता है, अहंकार होता है, वो समझिए कि अभी वो महान नहीं है, अभी तो वो महानता का भार ढो रहा है कि कितने बड़े श्रेष्ठ हैं। जितने महापुरुष मिले हैं हम लोगों को, प्राय हम लोग कथा करते हैं, बहुत दूर दूर चल के कई शहरों में कथा कर चुके हैं। 10 वर्ष से चल रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन वास्तविक जो महापुरुष होते हैं, श्रीमंत जिसको कहते हैं, वास्तविक को विनम्र, और सामान्य कोटि का व्यक्ति तो क्षुद्र नदी भर चली तुराई, और जस थोरे हो धन फल इतराई। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? ययाति सापात् यदुभिर्विनाष्टव्यं नृपासने। भगवान कृष्ण ने कहा उग्रसेन दादा, हमारे ऊपर महाराज ययाति का शाप है, हम सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, आप ही सिंहासन पर, मथुरा के सिंहासन पर बैठ सकते हैं। उग्रसेन को राजा बना दिया, स्वयं राजा न बन करके सेवक बन गए। एक बात है, जो आनंद सेवा में है वो स्वामी में नहीं है। सेवा करके देखिए, कहा कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्षदायकम। कैंकर्य का मतलब हो सेवा भाव। सेवा भाव विलक्षण मुक्ति प्रदान करता है। सब कुछ आता है लेकिन सेवा नहीं आता है। यदि हमारे आपके अंदर सेवा आ जाए तो समझिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कैंकर्य लक्षण, कैंकर्य माने सेवा भाव, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्षदायक, यानी विलक्षण मुक्ति प्रदान करता है। सेवा भाव का झुकने से क्या मिलता है? का आशीर्वाद मिलता है। कहा कहाँ से शिक्षा मिली? तो कहा हनुमान जी से शिक्षा मिली। कहा हनुमंत लाल जी तो सारे ब्रह्मांड के ऊपर अधिकार जमा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धियां 9 निधियां हैं। अरिमा लघिमा गरिमा यशित्व वसित्व प्राप्त काम्य, ये 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। सब कुछ करने में संभव है, लेकिन हनुमान जी फिर भी क्या करते हैं? का अस का ही नाई, किसी को नहीं छोड़ा, सबको प्रणाम किया। इसका इतना बड़ा प्रभाव हो, सीता मैया का जो पता लगा करके रावण जैसे दुर्दांत आतंकवादी को परास्त करके लौट सकता हो, त्रैलोक में जिसके नाम का डंका बजता हो, जो शशांक शेखर भगवान भूत भावत भोलेनाथ का स्वरूप हो, और वो क्या कर रहा है? अस का ही नाई सबन का माथा, अस का ही नाई सबन का माथा, हराती चले हरि राधा, हराती चले हरि राधा, अस का ही नाई सबन का माथा, रस का नाम सबन का माथा, हराती चले हरि राधा, हर से चले हरि राघना। हनुमान जी सबको प्रणाम करके जा रहे हैं। तो कहा प्रणाम करने से कहा शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए
भगवान कन्हैया ने क्या स्वीकार किया? सेवा। हमको सेवक बना दीजिए। जिस समय महाराज युधिष्ठिर धर्मराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे, राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान कन्हैया को प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया गया। लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा भाई मुझे भले ही प्रथम पूजा दिया गया है, हमको सब प्रणाम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी हमें कुछ सेवा दीजिए। तो कहा प्रभु आप तो क्यों बैठे रहे? अब मान लीजिए आपके यहाँ कोई सांसद आ जाए, सांसद आ जाए, या कोई वरिष्ठ महामानव आ जाए और वो बैठ जाए और आपको कहने हमको सेवा दीजिए, तो आप कहेंगे श्रीमान जी आप बैठे रहिए, बस आप आगे, यही बहुत बड़ी बात। अब वो कहे नहीं हमें पत्थर उठाने की ड्यूटी दीजिए, तो ठीक उसी प्रकार भगवान कन्हैया कहते हैं कि हमको पत्तल उठाने की सेवा प्रदान कर दीजिए। का यही तो मेन पुण्य है। अरे भाई जूठन प्रसाद उसमें संतों का भी उठेगा, और संतों का जूठन प्रसाद भी यदि शरीर में टच हो जाएगा, लग जाएगा, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। संत का जूठन प्रसाद। तो भगवान स्वयं सेवक बन गए। अच्छा जिस समय भगवान श्याम सुंदर के हाथ में बागडोर आया, राजा तो उग्रसेन है, लेकिन कार्यभार भगवान देख रहे हैं। तो जितने यदुवंशी थे गिरे कुचले दबे, जिसको कंस ने परास्त कर दिया था, जो कंस के द्वारा शोषित थे, प्रताड़ित थे, जो कंस के भय से मथुरा को छोड़ करके यत्र तत्र पलायन कर गए थे, भग गए थे, वो लोग फिर आ गए, क्योंकि सब निर्भय हो गए। तत्त प्रवेशो प्यासं युवानो अति बलौचसा पिबन्तो क्षेरमुकुन्दस्य मुखाम्बुज सुधामु। सबके सब आ गए, और भगवान के त्रिमुखमंडल को देख करके जो कमजोर हो गए थे उनको ताकत मिल गई, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण हो गए थे। लेकिन भगवान के मुखारविंद का जब दर्शन किया तो सब पुनः ताकतवर हो गए, स्वस्थ हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण तो भैया दोबारा मथुरा छोड़ करके ब्रजमंडल नहीं गए, वृंदावन नहीं गए। तब की गोपियों से कहकर के आए थे मैं परसों आ जाऊं, और भगवान कृष्ण जब चलने लगे, वहां से चले थे, उस समय गोपियां आकर के भगवान कृष्ण के रथ के सामने लेट गई थी, क्योंकि भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी गोपियां। तो भगवान कृष्ण ने कहा देवियों हम परसों लौट आऊंगा। अरे जिनके प्राण हो, जिनकी धड़कन हो, जिनके श्वास हो, गोपियों के भगवान कृष्ण श्वास है। अच्छा गोपियों के ही नहीं है, हमारे आपके भी श्वास है। शरीर से श्वास निकल जाए तो शरीर निष्प्राण हो जाता है। तो हमारा आपका जो श्वास है कौन है? कहा भगवान कृष्ण ही तो हमारे आपके श्वास हैं। कहा कैसे? तो कहा गीता में भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में लिखते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक लिखते हैं, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन दो प्रकार की वायु है। हम आप श्वास लेते हैं ना तो श्वास निकलता है, श्वास अंदर जाता है, दो प्रक्रिया होती है। तो दो प्रकार की वायु है, हवा। एक श्वास निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? कहा प्राण वायु कहते हैं। और कहा जो श्वास अंदर खींचता है उसको क्या कहते हैं? अपान वायु। प्राण वायु और अपान वायु दो प्रकार की वायु। तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्राण वायु और अपान वायु जो है, जो सबके श्वासों में निरंतर चलती रहती है। अच्छा हम आप बैठे हैं तो क्या श्वासों को लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम आप श्वासों को लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्वास अपने आप निकल रहा है और अंदर बाहर श्वास की क्रिया चल रही है। लेकिन हम भूले हुए हैं कि श्वास लेते हैं कि नहीं। श्वास लेने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वयं श्वास निकलता है, बाहर फिर अंदर, बाहर फिर अंदर।
तो जो अंदर बाहर की प्रक्रिया श्वासों की चलती रहती है इसको क्या कहते हैं? कहा प्राण वायु और अपान वायु। अपान वायु का काम क्या है? श्वासों को खींच लेना अंदर, श्वास अंदर खींच जाते हैं। और प्राण वायु का काम क्या है? श्वासों को बाहर निकालता है। अब तो कहा मृत्यु क्या है? कहा प्राण वायु अपान वायु का जब वियोग हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो व्यक्ति मर जाता है। यानी प्राण वायु अपान वायु दोनों एक दूसरे से जहां अलग हुए तो व्यक्ति मर जाता है। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, जो प्राण वायु और अपान वायु है जिससे श्वास लिया जाता है और खींचा जाता है, वो क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं ही प्राण वायु और अपान वायु हूं। बताइए, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही प्राण वायु और अपान वायु हूं, और मैं ही प्राण वायु और अपान वायु बन करके श्वासों में विचरण करता हूं और भोजन को पचाता हूं। अब बताइए, हम आप सो जाते हैं, भगवान हमारा सेवक बन करके हमारे श्वासों में विचरण करते रहते हैं। उनकी कृपा का जब हम अनुभव करेंगे, आंखों से आंसू गिरेगा, उनकी कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। लेकिन जीव उस अनुभव को भुला देता है। ये परमात्मा की कृपा है, जो कुछ हो रहा है ये सब परमात्मा की कृपा है। इसलिए तो कहा जाता है हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं, हम 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। कौशल्या के प्राण से प्यारे हैं, कौशल्या के प्राण से प्यारे हैं, ओ भक्तों के आँख के तारे हैं, भक्तों की आँख के तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। भगवान हमारे हैं। हे प्रभु, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। यू आर माइन, आई एम योर। हे प्रभु, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। ऐसा भाव यदि आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो मित्रों, भगवान ने दृष्टि डाली तो जितने ग्वाल बाल जीर्ण शीर्ण हो गए थे, पुनः उनको ताकत प्राप्त हो गई। और भगवान कृष्ण नंद
बाबा से मिले, गोप नंद बाबा से मिले। इधर गोपियां तो इंतजार कर रही हैं, क्योंकि भगवान तो गोपियों के प्राण हैं, गोपियों के श्वास हैं, गोपियों के यहाँ तक सब कुछ है। परमात्मा हमारे भी सब कुछ है। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया? भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा से मिले और नंद बाबा से पूरे घटना के बारे में अवगत कराया। अभी तक तो नंद बाबा क्या उनका भरण पोषण हुआ, लालन पालन हुआ, कितनी पीड़ा हुई होगी कि साक्षात ब्रह्म बालक बन करके नंद भवन में आए और कितना लीलाएं किया, माखन चुराया, उखल बंधन किया, कितने दैत्यों को मारा, कितना आनंद दिया। और साक्षात ब्रह्म कितने सुंदर रहे होंगे, कल्पना कीजिए, कल्पना अतीत। और वो परमात्मा, वो प्रभु आज जब नंद बाबा से कहा, बाबा जी अब मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या उनके हृदय पर बीता होगा? विचार कीजिए। ऐसा लगा प्राण